हेलो फ्रेंड, आज भारत का हर नागरिक अपने कैपिटल को 2x, 3x, 4x और 10x तक ग्रो करना चाहता है। दोस्तों, आज के भारत में यह संभव है, मगर उसके लिए आपको अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, आज भारत के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके माध्यम से आप अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उन ऑप्शंस में से है लाइक स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ आपका कैपिटल कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है अगर आप उसे पर्याप्त समय दें तो। दोस्तों, इन सब ऑप्शंस में सबसे सेफ जो ऑप्शन है दैट इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रियल एस्टेट का एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट लेके आया हूं जिसके माध्यम से आप रियल एस्टेट के साथ तो अटैच होंगे, साथ ही एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हो जाएंगे जिसका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। दोस्तों, उस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनर्जी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आए और आपके सामने डिस्कस करें। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट की जो लॉन्च हो रहा है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में। दोस्तों, ये एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और इस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर 3 सेगमेंट हैं। इसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, इसके अंदर रिटेल शॉप हैं और जो तीसरा ऑप्शन है दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू। दोस्तों, ये जो तीसरा सेगमेंट है एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। फ्रेंड्स, आपको पता है आज भारत की आबादी करीब करीब 145 करोड़ है और यह आबादी लगातार हर साल 1 करोड़ 45 लाख की दर से बढ़ रही है। दोस्तों, दूसरा, हमारा जो देश है फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आगे है और हर साल हमारा फूड प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे नंबर पे है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्री की। जी हाँ, फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्री। दोस्तों, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है और अपने पैर मजबूत कर रही है। दोस्तों, 2023 में इस इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम था, जो टर्नओवर था, वो करीब करीब $332 बिलियन का टर्नओवर था। आज इसका जो एप्रिसिएशन है, जो ग्रोथ है, वो करीब करीब 11% CAGR जो इसका ग्रोथ रेट है, जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है अगले 5 साल के लिए, वो करीब करीब 11% CAGR की दर से प्रोजेक्ट किया गया दोस्तों। और अगले 5 साल में जो इसका ग्रोथ प्रोजेक्टेड है दैट इज समवेयर अराउंड $694 बिलियन, अ ह्यूज ग्रोथ। दोस्तों, आई एम टॉकिंग टू एसोसिएट यू विद दिस इंडस्ट्री जिसके अंदर कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला। वी आर इन अ कंट्री जो हर साल 1 करोड़ 40 लाख लोगों से बढ़ रही है, उसके अंदर हमेशा फूड की डिमांड लगातार बनी रहेगी। ऐसी इंडस्ट्री के साथ आई वांटेड टू एसोसिएट यू। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिक्सन के एक प्रोजेक्ट की जो अभी सेक्टर अल्फा 2 ग्रेटर नोएडा के अंदर लॉन्च हो रहा है, जिसमें लोअर ग्राउंड के ऊपर एक फूड कोर्ट आ रहा है। और दोस्तों, ये फूड कोर्ट बहुत चांसेस है इसके कामयाब होने के। और मैं क्यों कह रहा हूं इसके कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज आई विल गिव यू सम फैक्ट्स दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट in this food court and why your capital will grow in over a period of time of 5 years, 2x or 3x, maybe possible. And also you will getting a very good rental income from this food court. दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट, ये फूड कोर्ट एक हिट प्रोजेक्ट रहने वाला है एंड आई कैन अश्योर यू कि ये देयर आर मेनी रीजन कि ये प्रोजेक्ट हिट रहने वाला है। उसके कुछ कारण है, आई विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स। मगर दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई भी फूड कोर्ट
कि कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्लीज टाइप इन दी कमेंट बॉक्स एंड नाउ लेट मी गिव यू आंसर। दोस्तों, किसी भी फूड कोर्ट के कामयाब होने का कारण है वहां का फुटफॉल्स। जितना ज्यादा फुटफॉल होगा वो फूड कोर्ट उतना ज्यादा कामयाब होगा, उतना ज्यादा सफल होगा। एंड आई एम एश्योरिंग यू, ये जो फूड कोर्ट है इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट अ ह्यूज फुटफॉल। एंड व्हाई इट इज सो? दोस्तों, आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा एक इंस्टीट्यूशनल हब है जहां हर साल 40 से 50 हजार नए एडमिशन होते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं और उस 40 से 50 हजार स्टूडेंट का एक बड़ा परसेंटेज सेक्टर अल्फा 1, अल्फा 2 और डेल्टा 1 के अंदर एकोमोडेशन लेता है। थिंक अबाउट इट, ये जो बड़ा पॉपुलेशन है, ये जो बड़ा स्टूडेंट का पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, कहाँ जाएगा? लंच के लिए, डिनर के लिए, मीटिंग्स के लिए। दोस्तों, दिस इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज फुटफॉल फॉर दिस फूड कोर्ट। दूसरा, इस फूड कोर्ट के लेफ्ट में और राइट में दो ऑलरेडी फंक्शनल मॉल्स हैं। करीब करीब 2000 स्टूडियो अपार्टमेंट्स इसके लेफ्ट एंड राइट में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसके अंदर 2000 प्रोफेशनल्स हमेशा रहेंगे। दोस्तों, अगर इन 2000 प्रोफेशनल्स को लंच के लिए या डिनर के लिए जाना है, then where they will prefer? Obviously, the nearest food court. So they will be another footfalls for this particular food court. The next is easy accessibility. Why I'm saying easy accessibility? दोस्तों, मिक्सर ने इस प्रोजेक्ट के अंदर फूड कोर्ट को स्ट्रैटेजिकली लोअर ग्राउंड्स के ऊपर रखा हुआ है। ज्यादातर फूड कोर्ट्स को आपने देखा होगा किसी भी मॉल के टॉप फ्लोर्स के ऊपर, मगर इसमें लोअर ग्राउंड के ऊपर है टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, टू अट्रैक्ट मोर क्राउड, टू अट्रैक्ट वॉकिंग क्लाइंट्स। दोस्तों, इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से वो लोग जो शॉपिंग के लिए आए हैं, वो लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, वो लोग जो बिजनेस मीटिंग्स के लिए आए हैं, सबसे पहली नज़र उनकी इस फूड के ऊपर पड़ेगी। और जब भी इस फूड कोर्ट के ऊपर नज़र पड़ेगी, ऑब्वियसली उसका एक बड़ा परसेंटेज इस फूड कोर्ट में लंच या डिनर करने के लिए अट्रैक्ट होगा और ऑब्वियसली दे विल बी हैविंग लंच और डिनर टू दिस लोकेशन। इस इजी एक्सेसिबिलिटी का बहुत फायदा इस प्रोजेक्ट को मिलने वाला है। दूसरा, टू एंटरटेन वॉकिंग क्लाइंट्स, टू एंटरटेन स्ट्रीट क्लाइंट्स, वो क्लाइंट जो आ रहा है, जा रहा है इस मॉल के बाहर सड़क से, जो ड्राइव करके जा रहा है, आ रहा है, दे विल बी हैविंग आईज ऑन दिस फूड कोर्ट। उनको क्वाइट विजिबल होगा सामने से, इसकी वजह से वो क्लाइंट भी इसमें अट्रैक्ट होगा लंच या डिनर करने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज इजी ब्रांडिंग। दोस्तों, वो फूड कोर्ट जो टॉप फ्लोर पे होते हैं उन्हें अपनी ब्रांडिंग करने के लिए बड़ी दिक्कतें आती हैं, मगर जब ये फूड कोर्ट लोअर ग्राउंड पे है तो उसको अपने ब्रांडिंग के लिए, अपने बैनर लगाने के लिए बहुत स्पेस मिलेगा। जो एंट्री गेट है वहां पे ही ये लोग अपने बैनर्स लगाएंगे। दूसरा, जो कॉरिडोर है, जो रोड है, जो स्ट्रीट है, वहां पर भी ये लोग अपने बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट्स लगाएंगे, जिसकी वजह से इनकी बहुत अच्छी ब्रांडिंग होने वाली है। इसका बड़ा एडवांटेज इस फूड कोर्ट को सक्सेस बनाने में आने वाला है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंस, इजी कन्वीनियंस। दोस्तों, आज जो मॉल टॉप फ्लोर पे होते हैं वहां पर सीनियर सिटीजन्स को, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनको एक्सेस करने में बहुत दिक्कत आती है। दे कैन नॉट। द नेक्स्ट इज इजी कन्वीनियंस। दोस्तों, आज जो सीनियर सिटीजन है या फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उन्हें स्टेयर को चढ़ने में, लिफ्ट से जाने में या फिर एलिवेटर से टॉप फ्लोर तक जाने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उस चीज को ईज करने के लिए मिक्सर ने इस प्रोजेक्ट में इस फूड कोर्ट को लोअर ग्राउंड पे लिया, सो दैट दे कैन इजीली गेट एक्सेस टू दिस फूड कोर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोस्तों, इसका लोअर ग्राउंड पे होना इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है टू इंप्रूव द ऑपरेशनल मार्जिन। दोस्तों, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। लॉजिस्टिक कॉस्ट, किसी भी फूड कोर्ट में मटेरियल या रॉ मटेरियल को लाने ले जाने के लिए
बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसकी लगती है, मगर चूंकि ये लोअर ग्राउंड पे रहने वाला है, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत मिनिमल हो जाएगा। दूसरा, मैन पावर हैंडलिंग कॉस्ट, वो क्योंकि इसको मटेरियल को लोअर ग्राउंड से टॉप फ्लोर तक लेके नहीं जाना है, तो उसमें भी आपकी जो मैन पावर कॉस्ट है दैट विल आल्सो रिड्यूस। अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू अ profit margin, it is going to lower your operational cost. In other term, it is going to increase your profit margin. The next point is higher safety. दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी सेफेस्ट मॉल के अंदर हैं, फिर भी एक्सीडेंट वहां भी हो सकते हैं। देयर इज नो गारंटी कि कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक्सीडेंट अगर हो गया तो समहाउ अगर यही फूड कोर्ट टॉप फ्लोर पे होता और कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई इमरजेंसी आ जाती, उस केस में वहां से जो इवैक्यूएशन है बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। उसमें क्राउड को इवैक्यूएट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब उसी चीज़ को आप अज्यूम करिए, आपका जो फूड कोर्ट है लोअर ग्राउंड के अंदर है और कोई इमरजेंसी आ जाती है, देन हाउ इजीली यू कैन इवैक्यूएट। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज सेफ्टी टू द क्राउड दैट इज टेकिंग फूड इन द फूड कोर्ट। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस फूड कोर्ट को सफल बनाने का दम रखते हैं, और आई कैन अश्योर यू विद दीज फ्यू एग्जांपल्स दिस मॉल इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। अगर दोस्तों आपको इस प्रोजेक्ट में, इस फूड कोर्ट के अंदर कोई और जानकारी चाहिए या कुछ इन्वेस्ट करना है, then you can definitely approach to us. I can definitely assist you. साथ ही अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस पे मैं कहीं भी किसी भी तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोई भी जानकारी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली connect with me. My name is T. Chandra and I am the founder of Noida Property Solutions powered by Royal Rich India Real Estate. दोस्तों, I will see you in my next upcoming video. Bye then, bye bye, take care.